हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बैटरीज की। तो देखिए, अब क्या है, अपनी जो बैटरी होती है वो क्या होती है, ठीक है। बैटरी एक्चुअली में या तो एक सिंगल सेल हो सकती है, ठीक है, या फिर एक नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, उसको भी हम बैटरी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, बैटरी हमारी दो प्रकार की है। अगर हम बात करें तो एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। प्राइमरी जो बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, ठीक है। और जो सेकेंडरी बैटरी ये नॉन रिचार्जेबल होती है, नॉन रिचार्जेबल होती है। जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, ठीक है। रिचार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल का मतलब ये है, जैसे आप मोबाइल की बैटरी को बार बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है वो, तो वो क्या होगी, रिचार्जेबल। और जो हमारा ड्राई सेल होता है, जो हमारी घड़ी में सेल लगता है, वो क्या होता है, नॉन रिचार्जेबल होता है, ठीक है। तो उसका एक बार यूज किया और वो डेड हो जाती है बैटरी, जो प्राइमरी होती है, और ये इसका हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़नी है दो चीजें, ड्राई सेल, इसी को लेग लेंथ से सेल भी कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना अच्छा। और दूसरी बात हमें करनी है इसमें, मरकरी सेल, ठीक है। तो ये दो बातें हम पढ़ेंगे इसमें, और इसमें पढ़नी है हमें लेड स्टोरेज सेल, सेकेंड निकेल कैडमियम सेल, और थर्ड पढ़ेंगे इसमें फ्यूल सेल, ठीक है। जो आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वो इन दोनों की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ड्राई सेल से, शुरू करते हैं ड्राई सेल से, ठीक है। तो ड्राई सेल क्या होती है, देखिए, ड्राई सेल में कुछ इस प्रकार से होता है, ड्राई सेल, ठीक है। तो ड्राई सेल में क्या होता है, देखिए, इसमें आपने देखा है ड्राई सेल जो आपका बॉल वॉच जो होती है ना, जो दीवार घड़ी होती है, उस पे जो अपना सेल डलता है, ठीक है, वो सिलिंड्रिकल जो सेल होता है उसी को हम ड्राई सेल कहते हैं। उसकी कुछ ऐसे डायग्राम बनता है, ऐसा कुछ दिखने में होता है वो। इसका जो बाहर की सेल बनी होती है ना, जो सेल बनी होती है वो किससे बनी होती है, जिंक की, ठीक है। ये काम करती है एनोड का, इसका काम करती है एनोड का। और यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्या लगा होता है, ये लीड लगा होता है, और ये कैथोड का काम करता है, क्या करता है, कैथोड का काम, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो सेल है, मतलब जिस कैन में इसको रखा गया है, इस मटेरियल को, उसको तो वो तो जिंक का बना है, और ये किसका काम करता है, एनोड का, ठीक है। ये पूरा पूरा, और यहाँ पे जो लीड लगी होती है वो कैथोड का काम करती है, और कैथोड पे होता है कार्बन, ठीक है, या फिर ये कह लो ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होता है, अगर आपने तोड़ के देखा तो, ठीक है, ये सेल कुछ ऐसे लगी होती है। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, इसके यहाँ पे सराउंडिंग में एक पाउडर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का और कार्बन का, ठीक है, ये हो गया। अब इन इलेक्ट्रोड के बीच में देखो, यहाँ से यहाँ के बीच में जो बाकी मटेरियल बच गया वो यहाँ पे और यहाँ पे,
जो है यहाँ पे होता है भाई अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो इतना ही बात आपको पता होनी चाहिए। कैथोड किसका है? कार्बन का है, और ये इनर्ट है। ये क्या है? इनर्ट है। कहने का मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है मुझे। अब देखिए, आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रोसेल रिएक्शन पता होनी चाहिए, यूरी वगैरह सारी चीजें बताऊंगा तो जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात, आपको किसी भी सेल को डिफाइन करने के लिए सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए। सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन में क्या है देखिए, इसमें क्या होता है, Zn सॉलिड कन्वर्ट होता है Zn टू पॉजिटिव। ठीक, एक्वस अब देखो, इसके बाद में ये तो हो गया एनोड की बात। एनोड की रिएक्शन होगी, कैथोड पे जो रिएक्ट करता है वो MnO2। देखो इसकी प्लस 4 से किसमें जाता है? ये प्लस 3 में जाता है, प्लस 3 में जाता है कुछ ऐसे। अब गौर से देखना भाई, ये जो OH आया है वो किधर से आया होगा, है ना? मतलब H जो आया है वो कहीं से आया होगा, वो आता है अमोनियम से। अमोनियम आयन जो होते हैं वो देखते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा अमोनियम। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी क्या है, यहाँ पे 4 से ये प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। देखो दो तो प्लस 2 तो इसकी वजह से आई और 1 इसकी वजह से आई, प्लस 3 में गया। अब प्लस 3 में गया तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, पर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, पर आपको करना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिएक्शन हो गए। ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहो आप, ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? ओवरऑल रिएक्शन में ये प्लस ये हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएगा। तो Zn सॉलिड प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2MnOOH। ठीक है, प्लस 2 अमोनियम गैस। ठीक, अभी क्या होता है, ये जो गैस बनी है ना, इसको अपन ने जो जिंक डाला है, जिंक के जो 2 पॉजिटिव आयन है वो इसके साथ में 4 अमोनियम गैस के साथ में कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ताकि अपना सेल जो फूल जाता है ना, कई बार देखा होगा आपने, वो फूलेगा नहीं, इस गैस की वजह से फूलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, ये जो Zn2 पॉजिटिव है इसको के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आपको सेल रिएक्शन आ गई हुई। फिर सेकंड बात आपको इसकी पता होनी चाहिए, वोल्टेज कितनी है? तो इसकी वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट। इसके यूजेस बता दोगे? यूजेस बता दोगे कहाँ यूज होता है? ठीक है, ट्रांजिस्टर में और वॉचेस में, बहुत सारी चीजें आपको जो याद है वो लिख देना, रेडियो वगैरह में वो भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसकी पता होनी चाहिए। और ये क्या है, प्राइमरी सेल में आता है। ठीक है, ये बात होगी भाई इसकी। ये था आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल में आपको इतना पता होना चाहिए था कि एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, और रिएक्शन क्या है, और यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव से कॉम्प्लेक्स बनता है वो वोल्टेज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हो गए। ठीक है, और क्या होगा, एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या, ये हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मर्करी सेल की बात करते हैं। इसके बाद में मर्करी सेल, तो देखिए मर्करी सेल में क्या है, ठीक है। तो मर्करी सेल आपने देखी है डायग्राम, उसका मतलब रियलिटी में देखेंगे आपकी वो चीज में जो सेल होती है मर्करी सेल होती है। ठीक है, अब देखो
मर्करी सेल में क्या होगा इसकी बात अगर हम करें तो मर्करी सेल का कुछ डायग्राम में बनाने की अगर कोशिश करूँ, ठीक है, यहाँ पे ढक्कन सा होता है, इसका लीड होती है ऐसा कुछ, और ये कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो देखिए ये हो गया एनोड, ये हो गया सेल रिएक्शन की अगर हम बात करें, पहली बात करते हैं सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में क्या होता है, देखो भाई यहाँ पे जो एनोड होता है ना, एनोड पे होता है जिंक अमलगम का सॉल्यूशन, मतलब जिंक और मरकरी का अमलगम होता है। देखो जब मरकरी किसी मेटल के साथ सॉल्यूशन बनाती है ना, उसको हम अमलगम बोलते हैं। तो यहाँ पे जिंक और मरकरी का अमलगम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मरकरस ऑक्साइड है, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड है, कार्बन, ठीक है, ये हो गया भाई। और जो बीच में है ना, इसके बीच में सेपरेटर है, ठीक है, वहां पे है KOH और ZnCl, ठीक है, ये दो चीजें। अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं सेल रिएक्शन की। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होता है भाई, अब कैसे याद रखना है, एनोड पे जिंक Hc के साथ है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2 पॉजिटिव बनाएगा, पर यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव बनाने की बजाय Zno बनाएगा, मतलब 0 से +2 में जाना है, तो +2 में सीधा ज़्यादा नहीं होता है, ऑक्सीजन लेता है। अभी ऑक्सीजन देने के लिए यहाँ पे होते हैं 2OH आयन, ये जो यहाँ से आयन OH आयन, और बाकी के बचा हुआ वाटर बन जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे बैलेंस हो जाती है रिएक्शन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब देखो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे जो Hg है ना, Hg O की फॉर्म में था, ठीक है, वो क्या करता है बेटा जी, वो करेगा कि वो लॉस कर देगा O को, तो Hc लिक्विड बन जाएगा। अब ये +2 से किसमें जा रहा है, 0 में, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, पर ये ऑक्सीजन भी तो लेने वाला चाहिए, तो ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पे वाटर आता है, और वाटर ऑक्सीजन लेके 2H नेगेटिव बना देता है, ठीक है। तो ये आयन बन गए। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ, ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ, क्या लिखा जाएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन वाटर OH, ठीक है, सारा कुछ कट गया, बच गया क्या, Zn, ठीक है, प्लस HgO प्लस ZnO प्लस Hg। अब यहाँ पे देखो इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में जो है ना, कोई भी आयन नहीं है, इसीलिए इसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, मतलब वोल्टेज इसका कांस्टेंट रहता है जब तक ये चलती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछें कि मरकरी का वोल्टेज कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि देयर इज नो आयन प्रेजेंट इन ओवरऑल सेल रिएक्शन। अगर आयन प्रेजेंट होते तो उनकी कंसंट्रेशन चेंज होती, और उनकी कंसंट्रेशन चेंज होती तो उनका सेल का पोटेंशियल चेंज होता। तो इसमें कोई आयन प्रेजेंट ही नहीं है, तो उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो या ना हो, इसका पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब देखो इसके अगर मैं बात करूं, सेकंड बात, इसकी वोल्टेज जो होती है वो होती है लगभग कितने वोल्ट, 1.35 वोल्ट। और यूजेस आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, यूजेस कहाँ पे हुए, हेयरिंग एड्स में, ठीक है, और कहाँ पे, वॉचेस, ठीक है। ETC आपको बहुत सारी जगह का पता है जहाँ पे वॉचेस, मतलब ये बटन सेल यूज होते हैं। तो ये बटन सेल का जहाँ पे भी आपको दिखे, ये याद ना है तो अपने पास से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और
इस लेक्चर में कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर नहीं होता, ना ही कोई जेईई का क्वेश्चन कवर होता है, इसमें तो कुछ नहीं आया हुआ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल।